नमस्कार, मैं हूं कुणाल शेखर। मेरे फेसबुक पेज पर लाइव देख रहे हैं। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस को लेकर जिस तरह से पूरे भागलपुर, बिहार, देश और पूरे विश्व में भय का माहौल है। लोग काफ़ी भयभीत हैं क्योंकि जिस तरह से कोरोना वायरस का संक्रमण पूरे विश्व में महामारी का रूप लेकर लोगों की जान ले रही है। लोग प्रतिदिन बड़ी संख्या में कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं और यह चेन टूट नहीं रहा है, जिसके कारण कोरोना के संक्रमण का जद बढ़ता ही जा रहा है। लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है। हम आपसे आग्रह, अपील और विनती करते हैं कि आप सरकार के द्वारा जो लॉकडाउन किया गया है उसका पालन कीजिए, क्योंकि कोरोना वायरस से बचाव का एकमात्र उपाय है परहेज करना और लॉकडाउन का पालन करना, सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करना। क्योंकि अभी तक विश्व के किसी भी देश में कोरोना वायरस का कोई दवा इजाद नहीं किया गया है, इसका कोई एंटीडोज तैयार नहीं हुआ है। सो प्लीज़ आप अपने घरों पर रहिए, लॉकडाउन का पालन कीजिए और सुरक्षित रहिए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि यदि हमें आप तक खबर पहुंचाने जिम्मेवारी नहीं होती तो हम सभी, हमारी जो पूरी टीम है, हम सभी अपने अपने घरों पर रहते और पूरी कड़ाई से लॉकडाउन का पालन करते। अभी वो समय है कि हम अपने घरों पर रहकर भी बिहार का, यानी अपने राज्य का, देश का सेवा कर सकते हैं। और देश की सेवा हम, अभी जो समय है, वैश्विक महामारी का जो समय चल रहा है, इस समय हम अपने देश की सेवा अपने घर पर रह के कर सकते हैं। अब हम आज बिहार की बात स्टार्ट करते हैं। बिहार से आज का पहला अपडेट आया है बिहार का। बिहार के पहले अपडेट के अनुसार 4 नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। यह दिन का पहला अपडेट है। अभी 3 अपडेट आज के आने शेष हैं, क्योंकि संख्या बढ़ेगी। हम इसलिए आपको बता रहे हैं कि दिन का यह पहला अपडेट है। बिहार के स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है कि 4 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। ये 4 कोरोना पॉजिटिव मरीज जो है ये सभी गोपालगंज के, और इन 4 पॉजिटिव मरीज के पाए जाने के बाद गोपालगंज में मरीजों की संख्या 7 पहुंच चुकी है। लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीज बिहार के जो जिले अभी तक अछूते थे वैसे जिलों तक पहुंच रहे हैं। बिहार के 38 जिलों में से 21 जिलों तक कोरोना का संक्रमण पहुंच चुका है। जी हाँ, बिहार के 38 जिलों में से 21 जिलों तक कोरोना वायरस का संक्रमण पहुंच चुका है और लगातार संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ते जा रही है। बिहार में अब तक जो 4 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं उसके बाद संख्या बढ़कर 255 हो गई है। जी हाँ, बिहार में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या अब 255 हो गई है, जिसमें जो अभी 4 नए कोविड-19 के जो मरीज पाए गए हैं वो गोपालगंज के हैं, जिसमें 2 पुरुष हैं, 2 महिला हैं। लगातार संख्या बढ़ रही है और ये संख्या यह दर्शाती है कि कोरोना वायरस का चेन टूट नहीं रहा और संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ते जा रही है। गोपालगंज में 4 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जाने के बाद संख्या 7 पहुंच गई। अब हम बात करते हैं बिहार के अलग अलग जिलों की। अभी भी बिहार का हॉट स्पॉट बना हुआ है मुंगेर, यानी बिहार का वुहान है मुंगेर, जहां अभी जो संख्या है, कुल कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या मुंगेर में 65 है। जी हाँ, बिहार में कोरोना वायरस से सबसे प्रभावित जिला अभी मुंगेर है, जहां पर पॉजिटिव मरीजों की संख्या 65 है, जबकि एक मुंगेर के संक्रमित मरीज की मौत पटना में इलाज के दौरान हो गई। मुंगेर के बाद दूसरे स्थान पर है नालंदा। जी हाँ, बिहार के नालंदा में अब तक 34 व्यक्ति कोरोना से संक्रमित हैं। नालंदा दूसरे स्थान पर है, जबकि बिहार की राजधानी पटना तीसरे स्थान पर है, जहां पर 33 व्यक्ति कोरोना से संक्रमित हैं। उसके बाद सिवान, जहां सबसे ज़्यादा बिहार में पहले जो शुरुआती दौर था उसमें बिहार में सबसे ज़्यादा संक्रमित मरीज सिवान में पाए गए थे, जिसका स्थान आज के दिन में मुंगेर ने ले लिया है। सिवान में अभी 30 व्यक्ति कोरोना से संक्रमित है, जबकि बेगूसराय में 9, रोहतास में 9
और भागलपुर में 5। ये जो कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बता रही है कि लगातार संक्रमण का दौर बढ़ते जा रहा है। बिहार के वैसे कई अछूते जिले थे जहां पर अभी तक कोरोना से संक्रमित मरीज नहीं पाए गए थे, वैसे जगहों पर कोरोना का संक्रमण पहुंच चुका है। 38 में से 21 जिले प्रभावित हैं। तो ये जो लगातार अलग अलग जिलों से रिपोर्ट आ रही है, यह राज्य सरकार के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। स्वास्थ्य विभाग में खलबली मची हुई है कि लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बिहार में बढ़ती जा रही है और 255 जहां एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं, वहीं अभी तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है। जबकि बिहार से अच्छी खबर यह है कि अब तक 45 व्यक्ति ठीक भी हुए। जी हाँ, बिहार में 45 व्यक्ति कोरोना के संक्रमण को मात देकर अपने अपने घरों पर लौट भी आए। ये तो बात हो गई बिहार की, लेकिन अब बात करते हैं भागलपुर की। भागलपुर से अभी अभी जो अच्छी खबर आई है, भागलपुर में जो कोरोना जांच के लिए पटना रिपोर्ट के लिए भेजा गया था, जांच के लिए जो सैंपल पटना भेजा गया था, और उसमें अभी का जो पहला रिपोर्ट आया है उसके अनुसार भागलपुर से कोई भी कोरोना के पॉजिटिव मरीज नहीं पाए गए हैं। जी हाँ, पहला रिपोर्ट जो आया है, तो पहला अपडेट आया है उसके अनुसार भागलपुर के 110 लोगों का जांच अभी तक हुआ है। पहले रिपोर्ट के अनुसार, पहले अपडेट के अनुसार भागलपुर के कुल 110 मरीजों का सैंपल जांच हुआ है, जिसमें किसी को भी कोरोना पॉजिटिव नहीं पाया गया है। भागलपुर के लिए अच्छी खबर है। अभी भी और रिपोर्ट आने शेष हैं। लगभग 300 सैंपल जो जांच के लिए गया है उसका रिपोर्ट आना शेष है। उसके बाद ही भागलपुर में अब तक का पूरा ब्यौरा हम दे सकेंगे। अभी भी बड़ी संख्या में भागलपुर से संदिग्ध मरीजों का जो सैंपल गया है उसका रिपोर्ट आना शेष है। लेकिन जो अच्छी खबर अब तक का है, आज का दिन का पहला अपडेट के अनुसार भागलपुर के जो 110 मरीज का जो रिपोर्ट गया था, वो सारे मरीज नेगेटिव पाए गए हैं। ये भागलपुर के लिए अच्छी खबर है। तो अब तक का जो पहला अपडेट के अनुसार बिहार में 255 व्यक्ति कोरोना से संक्रमित हैं, 45 व्यक्ति ठीक भी हो चुके हैं, जबकि 2 लोगों की मौत हो चुकी है। अब बात हम पूरे भारत की करें, पूरे देश की करें। देश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या अभी अभी का जो ताज़ा अपडेट आया है उसके अनुसार 26,917 है। जी हाँ, पूरे देश में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या पहुंच चुकी है 26,917, जबकि अब तक 826 लोगों की मौत हो चुकी है। जी हाँ, भारत में अब तक कोरोना से संक्रमण के कारण 826 लोगों की अकाल मृत्यु हो चुकी है। वह जो कोरोना के संक्रमण के जद में आए थे, वैसे 826 लोगों की जानें जा चुकी हैं। जबकि अच्छी खबर यह है कि 5804 व्यक्ति ठीक भी हुए। लेकिन जिस तरह से कोरोना का संक्रमण देश में फैल रहा है, देश में 26,917 लोग संक्रमित हो चुके हैं। यह चिंता का सबक है। आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात करते हुए पूरे देश के लोगों को कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अपना सिपाही बताया है। यानी देश के सभी लोग कोरोना के खिलाफ सिपाही हैं लड़ाई में। उन्होंने आम लोगों से, आम खास सभी से यह अपील की है कि लॉकडाउन का पालन करें, क्योंकि जिस तरह से वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण पूरा देश कराह रहा है, लोग की जानें जा रही हैं, लॉकडाउन ही सबसे अचूक अस्त्र है इस पर विजय पाने का। उन्होंने मास्क को, अभी जो वर्तमान दौर चल रहा है वैश्विक महामारी को लेकर, उन्होंने मास्क पहनने को सभ्य लोगों का चिन्ह बताया, यानी सभ्यता का प्रतीक बताया है मास्क पहनने को। प्रधानमंत्री ने लोगों से सार्वजनिक जगहों पर थूक नहीं फेंकने की अपील भी की है। प्रधानमंत्री ने लोगों से जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनका सम्मान करने की बात कही है। साथ ही साथ पूरे देश के लोग की एकजुटता से उन्होंने कोरोना पर विजय प्राप्त करने की भी बात कही है। ये तो आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में लोगों से रूबरू होते हुए ये सारी बातें कही है। लेकिन जो देश में अभी का जो ताज़ा आंकड़ा आया है, देश में भी अभी के आंकड़े के अनुसार 26,917 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव
हो चुके हैं, जबकि 826 लोगों की जान जा चुकी है। अच्छी खबर यह है कि 5804 व्यक्ति ठीक भी हुए। भारत में सबसे ज़्यादा कोरोना से संक्रमित राज्य महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में अभी तक 6817 व्यक्ति कोरोना से संक्रमित पाए गए। जो अभी का ताज़ा अपडेट है उसके अनुसार महाराष्ट्र में 6817 व्यक्ति कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं, जबकि 301 लोगों की जान जा चुकी है। महाराष्ट्र का मुंबई माया नगरी कहलाता है देश का। आज माया नगरी पर भी कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। लगातार लोगों की मौत हो रही है। महाराष्ट्र के बाद गुजरात का स्थान आता है देश में, जहां पर 2815 व्यक्ति कोरोना के से संक्रमित पाए गए हैं, जबकि 127 लोगों की जान जा चुकी है। गुजरात के बाद दिल्ली 2514 लोग कोरोना से संक्रमित हैं, 53 लोगों की जान जा चुकी है। राजस्थान 2034 व्यक्ति राजस्थान में कोरोना से संक्रमित हैं, 27 लोगों की जान जा चुकी है। मध्य प्रदेश में 1952 व्यक्ति कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं, जबकि 92 लोगों की जान जा चुकी है। देश का सबसे बड़ा राज्य यूपी में 1778 व्यक्ति कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं, जबकि 26 लोगों की जान जा चुकी है। ये तो हुआ देश का आंकड़ा। अब अगर हम बात करें विश्व की, तो विश्व में अब तक 29,102 व्यक्ति, जी हाँ, विश्व में अभी का जो आंकड़ा आया है, अभी का जो ताज़ा अपडेट आया है, 29,102 व्यक्ति कोरोना से संक्रमित हैं, जबकि 2,03,185 लोगों की जान जा चुकी है। यह विश्व का आंकड़ा है। विश्व का जो ताज़ा अपडेट आया है उसके अनुसार 29,102 व्यक्ति कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं, जबकि 2,03,185 लोगों की जान जा चुकी है। और पूरे विश्व से एक अच्छी खबर यह है कि 8,22,676 व्यक्ति ठीक भी हुए। यह विश्व का आंकड़ा है। आप समझ सकते हैं कि विश्व का अलग अलग देश, चाहे वो इटली हो, जर्मनी हो, स्पेन हो, फ्रांस हो, इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, भारत से कोसों आगे है। वे सभी देश वो विकसित देश है, और विकसित देशों में कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। लगातार कोरोना के कहर से विश्व के अलग अलग देश करा रहे हैं, और कई देश तो घुटनों पर बैठने को, चलने को मजबूर हो चुके हैं कोरोना के कहर से। बावजूद इसके यदि हम कोरोना के कहर को रोकने के लिए लॉकडाउन का पालन नहीं करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल नहीं करेंगे, तो यह हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, समाज के लिए, राज्य के लिए और देश के लिए घातक साबित हो सकता है। क्योंकि कोरोना का चेन लोगों के लिए खतरे की घंटी बजते जा रही है। लगातार लोगों इसके संक्रमण की जद में आकर अपनी जान गंवा रहे हैं। हम बात करते हैं विश्व के सबसे धनी राष्ट्र, सबसे मजबूत राष्ट्र, सबसे ताकतवर राष्ट्र, विट्टो पावर वाला देश अमेरिका की। अमेरिका किस तरह से कोरोना के कहर के कारण घुटनों के बल बैठ गया है, घुटनों पर चलने के लिए मजबूर हो गया है, उसकी वानगी यह है कि अभी अमेरिका में सबसे ज़्यादा 9,58,863 व्यक्ति, जी हाँ, अमेरिका में 9,58,863 व्यक्ति कोरोना से संक्रमित हैं, जबकि 70,000 लोगों की जान जा चुकी है अमेरिका में। आप समझ सकते हैं कि विश्व का सबसे धनी राष्ट्र, सबसे ताकतवर राष्ट्र, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत से कोसों आगे रहने वाला राष्ट्र आज कोरोना के कहर से कराह रहा है। हम बार बार आपसे आंकड़ा दिखाकर यह अपील कर रहे हैं कि यदि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से बचना है तो प्लीज़ आप लॉकडाउन का पालन कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल कीजिए, और प्रधानमंत्री ने जो आपके लिए लक्ष्मण रेखा खींची है, लक्ष्मण रेखा को ना लांघिए, क्योंकि कोरोना वायरस से बचाव को लेकर सिर्फ और सिर्फ परहेज ही उपाय है।
इसलिए हम बार बार आपसे आग्रह कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, अपने अपने घरों पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।